बहुत समय पहले त्रेता युग में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान दंडकारण्य के घने जंगलों में निवास कर रहे थे। वनवास का समय केवल कठिनाइयों का नहीं था, बल्कि अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का भी साक्षी बना। इन्हीं घटनाओं में से एक थी राक्षसी शूर्पणखा की नाक काटे जाने की घटना, जिसने आगे चलकर रामायण के सबसे बड़े युद्ध की नींव रखी। ये केवल एक स्त्री की नाक काटने की घटना नहीं थी, बल्कि अहंकार, वासना, मर्यादा और धर्म के संघर्ष की कहानी थी। शूर्पणखा कौन थी? शूर्पणखा राक्षस राज रावण की बहन थी। उसके पिता महर्षि विश्रवा और माता कैकसी थी। इस प्रकार वह रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन थी। शूर्पणखा अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी थी। वह इच्छानुसार अपना रूप बदल सकती थी। कभी वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करती तो कभी भयानक राक्षसी का। उसका स्वभाव अत्यंत क्रूर, अहंकारी और स्वेच्छाचारी था। वह दंडकारण्य के जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमती रहती थी और जिसे चाहती थी उसे परेशान करती थी। पंचवटी में श्री राम का निवास। वनवास के दौरान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी नामक स्थान पर रहने लगे। पंचवटी अत्यंत सुंदर स्थान था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, मधुर पक्षियों का कलरव और गोदावरी नदी की शांत धारा बहती थी। श्री राम ने वहां एक छोटी सी कुटिया बनाई और परिवार सहित रहने लगे। उनका जीवन अत्यंत सरल और शांतिपूर्ण था। पहली बार शूर्पणखा ने राम को देखा। एक दिन शूर्पणखा जंगल में घूम रही थी। अचानक उसकी नजर श्री राम पर पड़ी। राम उस समय कुटिया के बाहर बैठे थे। उनका तेजस्वी चेहरा, आकर्षक व्यक्तित्व और दिव्य आभा देखकर शूर्पणखा मोहित हो गई। उसने जीवन में ऐसा सुंदर पुरुष कभी नहीं देखा था। उसके मन में तुरंत आकर्षण उत्पन्न हुआ, लेकिन यह आकर्षण धीरे धीरे वासना और अधिकार की भावना में बदल गया। सुंदर स्त्री का रूप धारण शूर्पणखा जानती थी कि अपने वास्तविक रूप में वह किसी को आकर्षित नहीं कर सकती। इसलिए उसने मायावी शक्ति से स्वयं को अत्यंत सुंदर युवती के रूप में बदल लिया। उसने आकर्षक वस्त्र धारण किए और राम के पास पहुंची। लो मुस्कुराते हुए बोली, हे सुंदर पुरुष, आप कौन हैं? इस वन में क्या कर रहे हैं? श्री राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूं। ये मेरी पत्नी सीता है।
और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। राम मुस्कुराए। राम का परिचय सुनकर शूर्पणखा बोली, आप जैसे सुंदर और वीर पुरुष के लिए ये स्त्री योग्य नहीं है। मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। राम मुस्कुराए। राम मुस्कुराए। मैं समझ चुके थे कि सामने खड़ी स्त्री सामान्य नहीं है। राम ने हंसते हुए कहा, मैं तो पहले से विवाहित हूं, मेरी पत्नी मेरे साथ ही है। यदि तुम विवाह करना चाहती हो तो मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण के पास पहुंची शूर्पणखा। राम की बात सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। वह बोले, तुम मुझसे विवाह करो। लक्ष्मण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं तो अपने बड़े भाई का सेवक हूं, मेरे पास न रहा।